सच तो ये कि वंश इस घर का बेटा है। वंश आपका और पापा का बेटा है। अब ये हमारा एसीपी मेरी जगह है और मैं इसकी जगह। ये अनाथ और मैं इस घर का बेटा। थानेदार साहब, मैं जानती हूँ आज आपको पहाड़ जैसी बड़ी और नीम जैसी कड़वी सच्चाई पता चली, लेकिन आपके साथ कोई और हो ना हो, आपकी बुलबुल आपके साथ हमेशा रहेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। बुलबुल प्रॉमिस। मुझे पता है आपके मन में अभी तरह तरह के विचारों की रेलगाड़ी चल रही होगी, है ना? खुश हूं कि मुझे माँ पापा जैसे माता पिता मिले, उनका प्यार मिला, उनके संस्कार मिले, उनकी परवरिश मिली, उनका हाथ मिला अपने सर पर। बुरा भी लगता है कि ये प्यार, ये संस्कार, ये परवरिश अगर वंश को मिली होती तो उसके मन में इतना गुस्सा भरा नहीं होता। अरे फिर तो टेंशन की कोई बात ही नहीं। खाटू श्याम जी है, आप देखना वो सब ठीक करेंगे। अब देखिए उनकी कृपा से वंश भाई साहब भी घर पर आ गए। जब उन्हें मासा का लाड मिलेगा, पापा सा की मजाक मिलेगी और अपने भाई बहनों का प्यार मिलेगा तो देखना उनका जो गुस्सा है ना वो एकदम से छूमंतर हो जाए और उन्हें खुद भी पता न चले। आप चिंता मत करिए। आई होप सो। बोलो, मेरे मन में एक बात थी, जैसे पापा आज तक अपने खोए हुए बेटे का इंतजार कर रहे थे, मेरे पापा भी तो मेरे इंतजार में, मेरी याद में बैठे होंगे ना। पहले जब मैं चंद्रकांत जी से मिला तब मैं नहीं जानता था कि वो मेरे पापा हैं। मैं भी उनसे मिलना चाहता हूँ, चंद्रकांत जी से। वो भी तो मेरे इंतजार में मुझे याद करते होंगे। बिल्कुल करते हूँ, आपको जरूर मिलना चाहिए और मैं चलूंगी ना आपके साथ। आपकी बुलबुल हमेशा आपके साथ चट्टान बन के खड़ी रहेगी। अब आप सो जाइए, थक गए होंगे, मैं भी चाहती हूँ। बुलबुल थोड़ी देर रुक जाओ ना प्लीज। आग हवा का खेल प्रीत ये किस्मत की भड़काए, वो भीतर महके कस्तूरी सी हाथ मगर ना आई। हाँ तुम जो कह दो मीत सजन जी, सुलझे उलझी प्रीत सजन जी, गाँव में खुल के गीत कियो जी मेरा बालम थानेदार बालम जी हारा। मारे को लगता है कि मासा का जो बोर्ड है ना, मैं उस पे लिख दूं ताकि आते जाते आपको याद रहे। 2 महीने और 1 हाथ की दूरी। तुम्हें जाना है मुझे छोड़कर बुलबुल? जाओ, नहीं जाओ ना, जाओ जाओ। खफा हूं मैं तुमसे। हाँ। गुस्सा हमारे से? गुस्सा करना ना सिर्फ पत्नियों का हक होता है, पतियों की ड्यूटी होती है उन्हें मनाने की। आप है ना रोल मत बदलिए। ऐसे आप गुस्सा क्यों है हमारे से? तुम्हें नहीं मालूम? सब कुछ पहले से मालूम था ना बुलबुल तुम्हें? मुझसे पहले से सब कुछ जानती थी, इतने वक्त से सब कुछ जानती थी। बोल सकती थी ना बुलबुल, तुमने फिर नहीं बताया मुझे। गलती तो मारे से हुई है और सजा भी मारे को मिलनी चाहिए।
जो मैंने आपको कमजोर समझ लिया। मैं भी कितनी बड़ी डपोशा हूँ। हमारे को लगा जब आपको सच्चाई पता चलेगी तो पता नहीं आपका क्या हाल होगा। लेकिन जब मैंने आपको फिल्म के नाम पे वो कहानी सुनाई थी तब आपने भी तो कहा था कि जो प्यार अभी मुझे हक लग रहा है वो मुझे एहसान लगने लगेगा। तो मैं आपका दिल कैसे तोड़ सकती थी? मैं नहीं चाहती थी कि मैं आपका दिल तोड़। सॉरी। टूट तो मैं गया था बुलबुल एक पल के लिए। आज तक जिसको मैं अपना हक समझता रहा वो एक पल में एहसान बन गया। एकदम से लगा अकेला हूं क्या मैं। फिर महसूस किया बाकी चीजों का पता नहीं, लेकिन तुम वहीं पर मेरे साथ चट्टान बनकर खड़ी थी। और फिर विशेष भाई, वायु, वर्णिका, माँ, पापा सब मेरे लिए खड़े हो गए बुलबुल। और डंके की चोट पर कहा कि वीर हमारा बेटा है, कल भी था, आज भी और हमेशा रहेगा। तब मुझे समझ में आया बुलबुल कि तुम सही कह रही थी। रिश्ते सिर्फ खून के नहीं होते, उन्हें प्यार, अपनापन, परवरिश के साथ सींचा भी जाया जा सकता है, तभी वो आपके अपने रिश्ते होते हैं। समझ गया हूं मैं पहले भी वीर प्रताप सिंह था, मैं आज भी वीर प्रताप सिंह हूं और आगे भी वीर प्रताप सिंह रहूंगा। लेकिन एक बात और आई है दिमाग में कि वंश को ढेर सारा प्यार मिलना चाहिए। आप वंश भाई साहब के बारे में इतना सोच रहे हैं। खाटू श्याम जी कह रहे वंश भाई साहब बदल गए। 27 साल तक वो इस प्यार के बिना अधूरा रहा है। मैं अपनी बेशुमार कोशिश करूंगा और वंश को उसका वो प्यार, वो सारी चीजें जो उसको इस परिवार से मिलनी चाहिए थी, वो उसे वापस ला कर दूंगा। बहुत सारी चीजें 27 साल से उतार है मुझ पर, मुझे वापस लौटाना है। 27 साल की नफरत का कर्ज है मेरा तुझ पर मिस्टर एसीपी। इसलिए इस घर के ऐशो आराम में मैं बड़ी बड़ी चोरियां करूंगा, जिससे बर्बाद होगा तेरा पूरा अजमेर, वो भी तेरे नाक के नीचे। 27 साल की नफरत है तुझे और तेरे परिवार को मैं माफ नहीं करूंगा। मैं आपको कभी माफ नहीं कर सकती पत्रकार साहब, कभी भी नहीं। सुनो, तुम्हारी बात तो सुन ले, हैं? हमारी तरफ देख तो सही तू। मैं सच कह रहा हूँ, सच कह रहा हूँ। मैंने उस वक्त समझ ही ना आ रहा था कि मैं तेरे से क्या कहूँ, तेने किस तरह समझाऊं। जो परिस्थितियां उस वक्त हुई थी, मैं वो 27 साल पहले आपने एक बच्चे को मेरी गोद में दे दी और वो बच्चा मेरा बच्चा नहीं था, और ये बात आपने इतने सालों तक मुझसे छुपा के रखी, मुझे बताने की जरूरत भी नहीं समझी। इतना बड़ा धोखा, इतना बड़ा झूठ, और आपको लगता है कि ये सही है। बात धोखे की है ही ना। बस मैंने थारी भावनाओं की कदर करी। मैं और वीर से बहुत प्यार करती हूँ, वो मेरा बेटा है और हमेशा रहेगा। लेकिन इस बात से ये बात नहीं बदलती कि आपने गलत किया है, और मैं आपको इस बात के लिए कभी माफ नहीं करूंगी पत्रकार साहब। गुड मॉर्निंग मारी बेस्टम बेस्ट मासा। खुश रहो। बोले ये सब क्या? आलू के पराठे, खीर, गट्टे की सब्जी, बैंगन की सब्जी, दही, आलू की सब्जी, ये सब इतना सब कुछ आपने अकेला बना लिया? ये सब थानेदार साहब के मनपसंद का खाना है ना? और क्या, क्यों नहीं बनाऊंगी मैं? वो क्या है ना कि मेरे दोनों बेटों का जन्मदिन है आज, अपने हाथों से खाना बनाऊंगी। दोनों का अन्नप्राशन भी है, अपने हाथों से खिलाऊंगी। वीर को क्या पसंद है ये तो मुझे पता है, लेकिन वंश की पसंद नापसंद वो जानने में थोड़ा समय लगेगा। बस मेरी तो भगवान से यही प्रार्थना है कि जो भी बनाया है वो उसे पसंद आ जाए। ये कोई ऐसा वैसा खाना थोड़ी ना, इसमें आपकी परवा की मिठास है, लाड की चाशनी है, तो ऐसे कैसे नहीं अच्छा लगेगा? बिल्कुल अच्छा लगेगा। अब वो वंश भाई सा कैसे कहते हैं? सबसे पहले तो वो आपका ऐसे आपके हाथ चूमेंगे और फिर बोलेंगे वाह डार्लिंग क्या खाना बनाया है। अब आप यहाँ से जाइए, बाकी का खाना मैं बना लूंगी। जाइए। जाओ यहाँ से बुलबुल, मैं अपने हाथों से बनाऊंगी। नहीं मैं बनाऊं। मैंने कहा अब वो विशेष जी बाहर जा रहे हैं। रस्म शुरू होने से पहले वापस आ जाएंगे। नाश्ता मंगवाया था।
तुम विशेष भाई साहब के लिए थाली तैयार करो नाश्ते की और उसे दे करो। हाँ ठीक है, मैं वही कर लेती हूँ। बुलबुल, ये मैं ले जाती हूँ, तुम बाकी काम देख लो। ठीक है। काम बाद में कर लीजिएगा, पहले नाश्ता कर लीजिए। सब कुछ कितना अच्छा हो गया ना, सब कितने खुश लग रहे। बस सब ऐसे ही रहे। मतलब मम्मी जी और पापा जी को सच पता चलने के बाद उनके मन में कोई भेदभाव नहीं आया। बहुत अच्छी बात है। बस अब वीर कुछ उल्टा सीधा ना सोचे। आफ्टर ऑल मम्मी जी और पापा जी ने इतना भरोसा किया है उन पर, घर और बिजनेस उनके नाम करके। सृष्टि, तुम फिर से शुरू हो गई। नॉट एट ऑल। आप बैठिए, मैं ऐसा कुछ नहीं कह रही हूँ। अब देखिए, जब तक हमें पता नहीं था कि वीर देवर साहब मम्मी जी और पापा जी के बेटे नहीं हैं, तब तक तो कोई सोचने वाली बात ही नहीं थी। लेकिन जब से पता चला है कि वीर एक क्रिमिनल के बेटे हैं, तब से थोड़ा डाउट आ ही जाता है। मतलब वीर वैसे तो बहुत अच्छे पुलिस ऑफिसर है, बट उनके पिता तो एक क्रिमिनल ही थे ना। भले ही वो खबरी बन गए हों, लेकिन एक क्रिमिनल हमेशा क्रिमिनल ही रहता है। पता नहीं खून कब अपना असली रंग दिखा दे। चोर का बेटा चोर टाइप्स। मैं भी ना पता नहीं क्या सोच रही हूँ। वीर तो ऐसे है ही नहीं। मुझे इतना सोचना नहीं चाहिए। अब आप चाय पीजिए, लीजिए। शक का बीज मैंने बो दिया है। अब आज अन्नप्राशन की रस्म में जो बड़ा धमाका करूंगी, उससे ये शक की चिंगारी भड़क के शोला बनेगी। लीजिए। सच? क्या वीर सुलक्षणा भाभी सा का सगा बेटा ना है? अब सगा बेटा आ ही गया है तो देखें वीर पर कितना प्यार लुटता है। अपना तो अपना ही होता है, और पराया जितना मर्जी प्यारा हो, बाहर वाला बन ही जाता है। ओले काकी सा खम्मा गड़ी। वैसे पता है, आप सबको पता है, कार्तिक मास पे अगर कान्हा जी के 108 अलग अलग नाम लो ना, तो जितने भी पाप होते हैं ना, वो ऐसे ऐसे धुल जाते हैं। सच में? मैंने तो ना सुना पहले कभी। आपने ना सुना? चलिए कोई बात नहीं, अब हमारे से तो सुन लिया। और भगवान जी का नाम लेने से अच्छी बात और क्या हो सकती। चलिए हम भी शुरू करते हैं। मैं ही शुरुआत करती हूँ। श्याम सुंदर, मुरलीधर, गोपाल, यशोदानंदन। एकदम सही कहा आपने, यशोदानंदन। वैसे आप सबको तो पता ही होगा कि मैया यशोदा कान्हा जी की अपनी सगी माना थी, लेकिन फिर भी उनके रिश्ते को पूरी दुनिया सगा मानती थी, है ना। उनकी पूजा करती है, उनके रिश्ते से बहुत प्यार करती है, आरती भजन सब गाती है। और आप सबको एक मजेदार बात बताऊं, आप सब ने कान्हा जी के अलग अलग नाम लिए, लेकिन किसी ने भी देवकी नंदन ना कहा, सबने यशोदा नंदन का। जो माँ पाल पोस कर बड़ा करती है, उसकी ममता पर हम शक कैसे कर सकते हैं। रिश्ता चाहे खून का हो या फिर दिल का, दोनों में जो माँ की स्पेलिंग होती है ना, वो सेम टू सेम ही रहती है। बिल्कुल निस्वार्थ और बिल्कुल निष्पक्ष। जैसे किसी माँ का बच्चा उसकी कोख से जन्म लेता है, तो किसी का उसके दिल से। और उनकी ममता पर हम शक तो नहीं कर सकते ना।